मित्रों, मेरे सभी मित्रों एवं मेरे सभी चाहने वालों, मैं सुरेंद्र शर्मा लॉस एंजल्स से सुबह के 12 बजे दिनांक 18 मार्च दिन शुक्रवार आपको रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। लेकिन रिपोर्टिंग करते समय मेरा मन बहुत ही उदास और भरा हुआ है। ये सब क्या हो रहा है? क्या मैं अभी देख के आया हूँ? क्या मैं पढ़ के आया हूँ? अभी मैंने पढ़ा न्यूज़पेपर में, न्यूयॉर्क टाइम्स में, कि 726 सिविलियंस, जिनमें 52 बच्चे शामिल हैं, वो यूक्रेन में मारे गए हैं। यूएसएसआर के हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। विश्व में कोई इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, यूएनओ, सब ऐसा लगता है कि मूक दर्शन बने हुए बैठे हैं। क्या कोई ऐसी कंट्री या ऐसी कोई संस्था, चाहे वो यूरोपियन यूनियन ही क्यों ना हो, चाहे वो यूएसएसआर का मित्र ही और यूक्रेन के प्रेसिडेंट का मित्र ही क्यों ना हो, कॉमन फ्रेंड ही क्यों ना हो, क्या वो इस प्रकार की कोशिश नहीं कर सकते जिससे कि ये जो निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं? अभी सिविलियन की गिनती मैंने आपको बताई है, और बच्चों की, जो कि कल के हमले में एक सिनेमा हॉल के हॉल में शरण लिए हुए थे, ना कि वहाँ सिनेमा देख रहे थे, और उनके ऊपर, उस बिल्डिंग के ऊपर मिसाइल्स और मोटारों से हमला किया गया और काफ़ी लोगों की उसमें मृत्यु हुई है। तो इस प्रकार का जो दृश्य है वो देख के दिल बड़ा दुख महसूस कर रहा है। दोनों पक्ष अपनी जिद पे अड़े हुए हैं। यूएसएसआर अपनी जिद पे अड़ा है, यूक्रेन अपनी जिद पे अड़ा है। यूक्रेन और हथियार मांग रहा है, जबकि यूएसएसआर के पास तो हथियारों का अपना जखीरा है। क्या ये युद्ध निर्णायक होकर ही समाप्त होगा? क्योंकि यूएसएसआर की कोशिश ये है कि वो किसी तरह से यूक्रेन के ऊपर अपना कब्ज़ा करके और वहाँ अपनी मनमर्जी की सरकार स्थापित करे। क्योंकि यूक्रेन भी कुछ देशों के बहलावे में, बहकावे में आकर युद्ध समाप्ति की कोशिश नहीं कर रहा। और हथियार यूरोपियन कंट्रीज़ से, अमेरिका से तथा अन्य देशों से मांग रहा है, ताकि उसके लड़ाकू यूएसएसआर की सेना का मुकाबला कर सकें। लेकिन मुझे यह सब देख के बड़ा दुख महसूस हो रहा है। अब आज के पेपर में एक स्टेटमेंट आई है कि अमेरिका चाइना को भी धमकी दे रहा है
और चाइना अन्य देशों को जैसे कि ऑस्ट्रेलिया उनको धमकी दे रहा है, तो ये सब किस ओर जा रहा है? क्यों इतनी संस्थाएं बनाई हुई हैं जो कि एक पीस प्रोसेस को रखने के लिए, क्यों वो नहीं एक्शन लेती, या क्यों नहीं वो उनको अक्रॉस द टेबल बिठा के इस मसले का हल निकालती? बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन संस्थाओं के रख रखाव, मीटिंग्स पे, खर्चे पे पूरा विश्व खर्च कर रहा है, लेकिन ये सब क्यों नहीं हो पा रहा? तो मित्रों, मैं आपसे यही निवेदन करता हूँ कि किसी भी तरह से इस युद्ध को समाप्त किया जाए और शांति स्थापित की जाए। जो भी मुल्क इसमें पहल करेंगे उनके लिए तथा पूरे विश्व के लिए ये बहुत ही अच्छा कदम होगा। मैं सुरेंद्र शर्मा लॉस एंजल्स से आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। जय भारत।